नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। ममता बनर्जी पर 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार के लिए चुनाव आयोग ने बैन लगा दिया है और अब इस पर राजनीति काफी तेज हो गई है। आज ममता बनर्जी कोलकाता में चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ धरने पर बैठ गई। एक दिन पहले ही चुनाव आयोग ने प्रचार करने पर 24 घंटे की पाबंदी लगा दी थी। टीएमसी चुनाव आयोग के फैसले को असंवैधानिक बता रही है। चुनाव आयोग के फैसले पर ममता का गुस्सा। प्रचार पर पाबंदी लगी तो मुख्यमंत्री का धरना। चौथे चरण के मतदान से पहले ममता का धरना प्रदर्शन हुआ। कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास मुख्यमंत्री धरने पर बैठ गयीं। सीएम का ये धरना चुनाव आयोग के फैसले को लेकर है। ममता ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गांधी मूर्ति के पास धरने के दौरान ममता ने पेंटिंग भी बनाई। एक दिन पहले ही चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया। इस फैसले के मुताबिक ममता सोमवार रात 8 बजे से मंगलवार यानी आज रात 8 बजे तक चुनाव प्रचार नहीं कर सकती। बंगाल में इस बार सत्ता तक पहुंचने के लिए एक एक चरण अहम है। ऐसे में चौथे चरण से पहले चुनाव आयोग का फैसला आया और चुनाव प्रचार पर बैन लगा तो ममता का गुस्सा फूटना लाजमी था। उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले के फौरन बाद बता दिया था कि वो इसके खिलाफ धरने पर बैठेंगी। पहुंच गई हैं उनकी तस्वीरें इस वक्त हमारे तमाम दर्शक श्रोता देख रहे हैं। ममता दीदी किस तरह से व्हील चेयर पर बैठी हुई हैं, बिल्कुल चुपचाप इस वक्त बैठी हुई हैं। हालांकि 12 बजे उन्होंने खुद ही कहा था कि वो 12 बजे यहां पर आएंगी, लेकिन बिल्कुल शांति से, चूंकि चुनाव आयोग ने 24 घंटे का उनके ऊपर बैन लगाया है। रात 8 बजे से लेकर आज रात 8 बजे तक ये बैन चलता रहेगा। लेकिन अपनी इस अकेली तस्वीर के जरिए दरअसल समूचे बंगाल में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश ममता दीदी की ओर से की जा रही है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से दीदी के खिलाफ शिकायत की थी। पार्टी ने मुख्यमंत्री के 2 बयानों का हवाला दिया था और उन पर एक्शन की मांग की थी। ममता ने एक रैली में मुसलमानों को एक होकर टीएमसी को वोट देने की बात कही थी, तो दूसरे बयान में लोगों से सीआरपीएफ का घेराव करने की बात कही थी। একদম সবাই মিলে আজানের ধ্বনি দেবেন, দেখবেন সবাই একজোট হয়ে যাবে। সিআরপিএফ যদি গন্ডগোল করে আমি আপনাদের মেয়েদের বলে দিচ্ছি, আপনারা ওদের ঘেরাও করে রাখবেন এক দল, আর এক দল ভোট দিতে যাবেন। এক দল ঘেরাও করবেন, এক দল ভোট दिते যাবেন। ममता के इन बयानों पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी बंगाल के सियासी रण में ममता पर निशाना साधा। आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बटने मत दो। अगर हमने कहा होता सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ ममता ने धरना दिया तो समर्थक भी नाराज नजर आए। बिल्कुल उस तरफ सड़क के उस पार दीदी अकेले बैठी हुई हैं, व्हील चेयर पर, कुर्सी पर। उनके आसपास भी कोई नेता नहीं है। सुरक्षा के वहां पर बहुत कड़े इंतजाम किए गए हैं, जबकि सड़क के इस तरफ आप देखेंगे तो भारी तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता आए हुए हैं दीदी को अपना समर्थन देने के लिए। कुछ महिलाएं भी हैं, उन लोगों से हम बातचीत करते हैं। मैम, आप लोग भी दीदी को सपोर्ट करने आई हैं यहाँ पे? देखिए, ये मैदान है, कोई भी आ सकता है। आप लोग तृणमूल कांग्रेस से हैं? जी, कभी अभी ऐसे हुआ नहीं है आज तक मंगल में किसी भी मुख्यमंत्री से ऐसे बर्ताव किसी भी कमीशन तो बहुत सारे आए गए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। चुनाव आयोग का सबका साथ बराबर नियम करना चाहिए। एक तरफ दीदी के साथ एक नियम, एक तरफ उसके बीजेपी के लीडर के साथ एक नियम, ये तो नहीं चाहिए। दीदी ऐसा की गलत काम नहीं किया। टीएमसी समर्थकों ने ममता बनर्जी पर पाबंदी को लेकर सवाल उठाए और पूछा कि उग्र बयान देने वाले दिलीप घोष पर आयोग ने एक्शन क्यों नहीं लिया। दीदी को सपोर्ट करने के लिए आए हैं यहाँ पर। यस। आपको लग रहा है चुनाव आयोग ने गलत किया? बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। इन लोग बोल रहा है कि 4 नहीं और बेसी लोग को मारना चाहिए। ये सब ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बंगाल में हम लोग हिंदू मुसलमान जितना है सब धर्म के लोग हम लोग एक साथ रहते हैं हम लोग,
हम ये नहीं होना चाहिए। सम्मान भेजा गया, दीदी को क्यों भेजा गया? दीदी को क्यों भेजा गया? हाँ, दीदी के पास क्यों भेजा गया? प्रतिवाद किया गया। आपको लग रहा है उन लोग के खिलाफ भी कार्रवाई? हाँ, उन लोग के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग दीदी के समर्थन में आए हैं और इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ प्रतिवाद करने हम लोग यहाँ आए। ममता बनर्जी आने वाले चरणों के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, लिहाजा 24 घंटे का बैन लगा तो ममता ने उसी के हिसाब से चुनाव प्रचार का कार्यक्रम तय कर लिया। आज रात 8 बजे के बाद वो सॉल्ट लेक, बरासात और विधाननगर जा रही हैं, जहां बैन के बाद वो फिर से चुनाव प्रचार का आगाज करेंगी। सूर्य अग्नि रॉय और इंद्रजीत कुंडू के साथ चित्रा त्रिपाठी, कोलकाता, आज तक। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ ममता बनर्जी धरने पर बैठी हैं, तो इस फैसले के खिलाफ टीएमसी जबरदस्त गुस्से में है। पूरी पार्टी, हर कार्यकर्ता, तमाम समर्थक सिर्फ एक आवाज में बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं। इस मुद्दे पर ममता को कई दलों का साथ भी मिला, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि दीदी हार के बाद धरना देने की प्रैक्टिस कर रही हैं। ये लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है। धरना बैठिए, आगे भी धरना बैठना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करेंगे। ममता गुस्से में है। उनकी पार्टी चुनाव आयोग की नियत पर सवाल उठा रही है, तो बीजेपी कह रही है कि ममता का यह धरना चुनाव में हार के बाद की प्रैक्टिस है। और धरना बैठिए, आगे भी धरना बैठना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करेंगे। আর যদি সংখ্যালঘু এলাকা দেখেন অত্যাচার করছে, একদম সবাই মিলে আজানের ধ্বনি দেবেন, দেখবেন সবাই একজোট হয়ে যাবে। ममता के इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने उनके प्रचार पर पाबंदी लगाई तो टीएमसी का गुस्सा फूट पड़ा। पार्टी ने कहा कि 12 अप्रैल लोकतंत्र के लिए काला दिन है। आज लोकतंत्र के लिए काला दिन है और चुनाव आयोग ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये एक्सपोज्ड है। वैसे चुनाव आयोग पर टीएमसी के ऐसे आरोप पहली बार नहीं लगे। ममता आज भले ही आयोग के फैसले पर धरना दे रही हो, लेकिन इससे पहले भी वो खुद कई बार चुनाव आयोग पर हमला बोल चुकी है। कूच बिहार हिंसा को लेकर जब आयोग ने वहां किसी भी नेता के जाने पर 72 घंटे की पाबंदी लगाई, तो ममता ने हमले का मौका नहीं छोड़ा। 72 घंटा अटके দেওয়া হলো, আমি 14 তারিখ তাদের সাথে দেখা করব। 72 ঘন্টা আটকে দিয়েছে, ওকে আই বি ওয়েটিং ফর 72 আওয়ার্স only because of the MCC. Though I think that MCC টা এখন হয়ে গেছে বিজেপি কোড অফ কন্ডাক্ট, BCC। এটা এখন বিজেপি কোড অফ কন্ডাক্ট হয়ে গেছে, তারা যা বলছে তাই করছে। अब ममता के धरने को लेकर बीजेपी कह रही है कि उन्हें कानून की परवाह नहीं। तब से उनका दिमाग खराब हो गया है। वो बार बार लोगों को उकसा करके चुनाव को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, चुनाव कमीशन को टारगेट कर रहे हैं, ईवीएम को लूटने के लिए बोल रहे हैं, जो एंटी सोशल हैं उनको उतार दिए हैं, सेंट्रल फोर्स को अटैक कर रहे बार बार। उसका परिणाम हुआ कि इतने लोगों की जाने गई है। इसकी पूरी जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है। बंगाल में टीएमसी और बीजेपी में टक्कर जोरदार है। ऐसे में बीजेपी की कई विरोधी पार्टियों का साथ ममता को मिल रहा है। चुनाव आयोग की 24 घंटे की पाबंदी पर शिवसेना ने भी सवाल उठाए। संजय राउत ने ट्वीट कर चुनाव आयोग पर हमला बोला। पश्चिम बंगाल में कोई भी पार्टी किसी भी तरह से नियमों का पालन नहीं कर रही है, तो सिर्फ ममता दीदी के ऊपर ही बैन क्यों, ये सवाल लोगों के मन में उठ सकता है। ऐसे ओरिजिनल महाभारत में जो युद्ध खेला गया था उसमें भी नियमों का पालन नहीं हुआ था, सबको मालूम है। जो शिखंडी है उनके आड़ में भी युद्ध जीता था, तो पश्चिम बंगाल में ये शिखंडी कौन है जिसके आड़ में कोई युद्ध जीतना चाहता है। लेकिन किसी भी हालत में मैं जो देख रहा हूँ, ममता दीदी को समर्थन मिल रहा है। अच्छा, वहीं बंगाल में लेफ्ट के साथ लड़ाई में उतरी कांग्रेस ने ममता को नसीहत देने में देर नहीं की। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वो आग में घी डालना बंद करें। একটা মুখ্যমন্ত্রীর এর থেকে বড় অপমান আর কিছু নেই। যখন নির্বাচন কমিশন তাকে বলে উস্কানিমূলক মন্তব্যের জন্য ক্যাম্পেইন করা যাবে না, প্রচার করা যাবে না। धरने पर सियासत के बीच ममता बुधवार को अपना चुनाव प्रचार और तेज करेंगी। उन्होंने कल सुबह कूच बिहार जाने का फैसला किया है। उधर चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता राहुल सिन्हा पर भी 48 घंटे का बैन लगा दिया है। पौलमी शाह के साथ चित्रा त्रिपाठी, कोलकाता, आज तक। तो बंगाल में चुनाव का आधा सफर यानी कि 4 दौर पूरे हो चुके हैं और अब 4 दौर का चुनाव बाकी भी है। इस बीच
बीजेपी ने चुनाव प्रचार की रणनीति में थोड़ा सा बदलाव किया है। बीजेपी अब रैलियों की जगह नुक्कड़ जनसभाओं पर जोर देगी। लोगों का ये हुजूम, अपने प्रिय नेता की एक झलक देखने के लिए ये बेताबी, बीजेपी के लिए ये नारेबाजी। पिछले 4 चरण के चुनाव में पश्चिम बंगाल की जनता बीजेपी के भव्य चुनाव प्रचार का गवाह बनी। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी आपको गुस्सा करना है तो मैं हूं ना, मोदी पे करिए। जबकि बीजेपी के चुनावी प्रचार का पारा आसमान छू रहा है। पश्चिम बंगाल के आधे चुनावी सफर के बाद बीजेपी प्रचार की रणनीति में बदलाव कर रही है। बीजेपी सूत्रों की माने तो अब पार्टी टाउन हॉल मीटिंग और पोथो सभा यानी नुक्कड़ सभाओं पर जोर देगी। हालांकि अगले आने वाले दिनों में पीएम मोदी की रैलियां जारी रहेंगी। बीजेपी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कोलकाता और उसके आसपास की 40 सीटों के लिए बीजेपी 2000 से ज्यादा नुक्कड़ सभाएं करेगी। नुक्कड़ सभाओं को केंद्रीय मंत्री। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।